नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता आज से अपने इस नए YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं CBSE पाठ्यक्रम हिंदी के सभी परीक्षा उपयोगी कठिन पाठों को इस चैनल में शामिल कर रही हूँ। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हिंदी में पूछे जाने वाले हिंदी भाषा और व्याकरण संबंधी सभी कठिन प्रश्नों को शामिल करूँगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी तरफ से अपनी कठिनाइयों को, अपनी भाषा संबंधी समस्याओं को और अपने कठिन पाठों को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी कठिनाइयों का निवारण कर आपकी मदद कर सकूं। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज पुस्तक CBSE पाठ्यक्रम के क्षितिज भाग 2 पुस्तक के सबसे कठिन पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करेंगे। ये संवाद कब और कैसे शुरू हुआ, इसकी एक छोटी सी भूमिका मैं आपको बताना चाहूँगी। उसके बाद इस पाठ को की चौपाई की एक एक पंक्ति को मैं पढ़ूँगी, उसकी व्याख्या करूँगी और आपको उसे समझाने का प्रयास करूँगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की शुरुआत राजा जनक की सभा में हुई। राजा जनक जानकी अर्थात सीता, उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए एक शिव धनुष रखते हैं। उस शिव धनुष को जो भी राजकुमार आकर के उठा करके उस पर प्रत्यंजा चढ़ाएगा, उस पर डोरी बांधेगा, सीता उसी को वर के रूप में चुनेंगी। हर राज्य से अलग अलग क्षत्रिय राजा राजकुमार आते हैं। उस सभा में राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ और अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ पहुंचते हैं और न केवल वो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंजा या डोरी बांधते हैं, बल्कि वो शिव धनुष उनके उठाते ही खंडित हो जाता है, टूट जाता है। उस शिव धनुष के टूटते ही बहुत जोर से आवाज़ होती है और वहाँ पर उस आवाज़ को सुनकर ऋषि परशुराम, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, आते हैं और पूरी सभा में ललकारते हुए कहते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, इस चौपाई में कहीं नहीं है, लेकिन उस शिव धनुष का नाम था पिनाक। तो उस शिव धनुष पिनाक के टूटते ही, खंडित होते ही उस सभा में क्रोध करते हुए ऋषि परशुराम जी आते हैं। तब राम उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो निश्चय ही कोई आपका दास है, आपका सेवक है। तो पहली चौपाई की मैं पहली पंक्ति पढ़कर आपको सुनाती हूँ और उसकी व्याख्या आपके समक्ष रखती हूँ। नाथ संबुध अनुभंज निहारा, होइए कोई एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब जब परशुराम जी उस सभा में क्रोध करते हुए आते हैं और कहते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, वो मेरा शत्रु है, तो इस बात को सुनकर राम कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है निश्चय ही वो कोई आपका एक दास है, आपका सेवक है। राम कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है निश्चय ही कोई एक आपका दास है, सेवक है, यानी वो अपने आप को उनका दास और सेवक बताने का प्रयास कर रहे हैं। आए सुकाह कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। फिर कहते हैं कि हे मुनि, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, आप मुझसे कहें क्या आज्ञा है, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर सुनी रिसाई, इस बात को सुनकर के परशुराम जी का क्रोध और अधिक दहक जाता है, उनकी क्रोधाग्नि और भड़क उठती है। बोले मुनि को ही, क्रोधी मुनि अर्थात परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं अगली पंक्ति में, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। कह रहे हैं, जब राम ने अपने आप को उनका सेवक बताया तो परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन अरि यानी शत्रु। आप लोगों को यहाँ पर अरि शत्रु के बहुत सारे समानार्थी आएंगे, एक जगह रिपु भी आया है, अरि यानी शत्रु। तो क्या कह रहे हैं कि
अरि करनी, करे लड़ाई। जो शत्रु होता है वो लड़ाई का काम करता है और जो सेवक होता है वो सेवा का काम करता है। अर्थात जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है उसने युद्ध का काम किया है, उसने लड़ाई का काम किया है, तो निश्चय ही वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, मेरा शत्रु ही होगा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो निश्चय ही सहस्र बाहु के समान मेरा रिपु है, मेरा शत्रु है। अभी यहां पर अरि शत्रु, अब रिपु का अर्थ भी शत्रु है। कह रहे हैं हे मुनि परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्रबाहु एक क्षत्रिय राजा था। आपकी पुस्तक में पाठ के पीछे वो छोटी सी कहानी दी हुई है कि सहस्त्रबाहु से उनकी क्या शत्रुता थी और कैसे उन्होंने क्रोध में आकर के परशुराम जी ने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था। तो सहस्त्रबाहु एक क्षत्रिय राजा थे जिनने परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि का वध किया था। क्रोध में आकर के परशुराम ने सारे सहस्त्रबाहु के साथ उसके बाद सारे क्षत्रियों को इस धरती से मिटा दिया था, एक बार नहीं 21 बार। और उनकी उस भूमि को, क्षत्रिय राजाओं की भूमि को उनसे लेकर के ब्राह्मण देवताओं को दान में कर दिया था। ये कहानी आपके पाठ के पीछे दी हुई है। इसके अलावा फिर वो कहते हैं कि सो बिलगाहु बिहाई समाजा, नाते मारे जही सब राजा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, राम से कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है स्वीकार कर ले अपराध, और इस सभा को छोड़ करके, जो सभा राजाओं की सभा है उस सभा के लिए कह रहे हैं कि इस सभा को छोड़ करके बाहर आ जाए, स्वीकार ले कि मैंने ये अपराध किया है, वरना सारे राजा मारे जाएंगे। क्या धमकी दे रहे हैं परशुराम जी? सो बिलगाहु बिहाई समाजा, बिलगाहु यानी अलग होकर के इस राजा की सभा से, इस राजा के समाज से बाहर आ जाए, वरना बाकी के निर्दोष राजा भी मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। परशुराम जी के इस वचन को सुनकर के राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, व्यंग से मुस्कुराते हैं। थोड़ा सा नटखट हैं वो, किशोर वय हैं, तो परशुराम जी की उस धमकी से, उस क्रोध से डरते नहीं हैं और चेहरे पर व्यंग मुस्कान लाकर कहते हैं, उनके परशु और उनके धनुष को देखते हुए भी उसकी अवमानना करते हुए, उसका अपमान करते हुए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के इस वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते, एक व्यंग मुस्कान उनके चेहरे पर होती है। बोले परशु धरई अवमान, उनके परशु की अवमानना करते हुए, उसको अनदेखा करते हुए, उसका अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनुई तोरी लड़काई। हमने बचपन में ऐसी बहुत धनुइयां तोड़ी हैं। क्या बोलते हैं लक्ष्मण? बहु धनुई तोरी लड़काई। लड़काई यानी लड़कपन, बचपन। हमने बचपन में ऐसी अनंत धनुइयां तोड़ी हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो। शिव धनुष को, जिसकी महिमा का वर्णन करते हुए, जिसकी महिमा का बखान करते हुए परशुराम जी उस सभा में आते हैं कि वो धनुष कैसे और क्यों तोड़ा गया, उसको उन्होंने एक छोटी सी धनुई यानी छोटा मोटा खिलौना बताते हुए कह दिया कि हमने बचपन में ऐसी अनेक धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने इस तरह का क्रोध नहीं किया। बहु धरुई तोरी लड़काई, कबहु नासी ऋषिकीन कनाई गोसाई। कभी किसी गोसाई ने, कभी किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने इस तरह का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हो हेतु। इस धनुष पर ऐसी कौन सी ममता है? इस धनुष से आपको ऐसा कौन सा विशेष अनुराग है, प्रेम है, जो आप इस तरह का क्रोध कर रहे हैं? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। इस बात को सुनकर के भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी, भृगु उनके पितामह थे परशुराम जी के, इसलिए परशुराम जी भृगुवंशी कहलाए। भृगु उनके पूर्वज थे। भृगुकुल, भृगु वंश की पताका, केतु यानी पताका, ध्वज। भृगु कुल की पताका को लहराने वाले या भृगु वंश की ध्वज को उठाने वाले या भृगु वंश को चलाने वाले परशुराम जी। यहां रूपक अलंकार है भृगुकुल केतु में। सुनी रिसाई बोले
भृगुकुल केतु। अब भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी के लिए बोला गया है। इस बात को सुनकर भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और इस दोहे में कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न सवाल। हे राजा के बालक, हे राजकुमार, आज तू काल के वशीभूत होकर संभल कर बात नहीं कर रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जिस धनुष को पूरा संसार, जिस त्रिपुरारी अर्थात जिस शिव के धनुष को पूरा संसार जानता है, जिसकी महत्व को पूरा संसार मानता है, उसे तुम धनुई के समान बता रहे हो, एक छोटा सा धनुष तुल्य उसे कह रहे हो। इस बात से क्रोधित होते हुए परशुराम जी कह रहे हैं कि आज काल ने तुम्हें बस में कर लिया, अर्थात तुम काल के वशीभूत होकर संभल कर बात नहीं कर रहे हो। काल के वशीभूत होने से मतलब वो कह रहे हैं कि आज मृत्यु ने तुम्हें अपने बस में कर लिया, यानी कि इस तरह के कटु वचन या इस तरह की बातों के कारण तुम मेरे हाथों मार दिए जाओगे। ये चौपाई और इस दोहे में परशुराम जी का क्रोध आपके सामने आया है और उससे बढ़कर लक्ष्मण की वीरता का यहाँ पर प्रदर्शन है, क्योंकि लक्ष्मण कहीं न कहीं इतने छोटे उम्र के होकर परशुराम के क्रोध के सामने भी डरे नहीं और अपने भाई राम के पक्ष में आकर के उन्होंने इस तरह का संवाद करना शुरू कर दिया। अब इस चौपाई के काव्य सौंदर्य को हम समझेंगे। काव्य सौंदर्य के दो पक्ष हैं, पहला है भाव सौंदर्य, दूसरा है शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आपको पर्टिकुलर पंक्तियों में या काव्यांश में कवि ने क्या बताया है, सिर्फ उसका सार बताना है, पूरी व्याख्या नहीं। तो इस चौपाई में हमें बोलना है, बताना है कि प्रस्तुत चौपाई एवं दोहे में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के उस अंश को प्रस्तुत किया है जब शिव धनुष पिनाक खंडित होता है और उस सभा में परशुराम जी क्रोध करते हुए आते हैं और परशुराम जी से राम और लक्ष्मण का संवाद शुरू होता है। ये रहा इसका भाव सौंदर्य। अब भाव सौंदर्य के बाद शिल्प में आपको बताना होता है भाषा क्या है, छंद क्या है, रस क्या है, अलंकार क्या है। तो हमें बताना है इस चौपाई एवं दोहे में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, वीर एवं रौद्र रस है, स्थायी भाव, क्रोध और उत्साह है। इसके अलावा विशेष में आपको लिखना है रामचरितमानस के बालकांड से यह संवाद लिया गया है। बस इतना काफ़ी है। भृगुकुल केतु में रूपक अलंकार है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति हुई है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, जहाँ सम, समान, सरिस, सदृश ऐसे शब्द हैं वहाँ उपमा अलंकार है। त्रिपुरार धनुई सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो ये आपका शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य था। अब अगले वीडियो में हम इसकी अगली चौपाई एवं दोहे की व्याख्या एवं उसके काव्य सौंदर्य को समझेंगे। धन्यवाद।